मैं आपकी चैनल की वसादत से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विस। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे कुपवारा में तकरीबन मैं अप्रैल से ही बात करूँगा। अप्रैल से तकरीबन पहले हमारे 17 ऐसे लोअर क्लास मुलाजिम थे जो फील्ड असिस्टेंट ग्रेड्स पे काम करते थे, जो 2 स्कीमों में काम करते थे। एक सॉइल कंजर्वेशन हमारी स्कीम और दूसरी हमारी एपीकल्चर स्कीम। तो उनको प्रमोशन हो गई है, तो प्रमोशन की वजह से उनकी ट्रांसफ़र हमें दूसरी स्कीम में करना पड़ा, तो वो जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन गई। तो इसलिए उन 17 बंदों को हमने सॉइल कंजर्वेशन से हटा लिया है। तो फिर सॉइल कंजर्वेशन में अभी उस जगह हमें कोई बंदा नहीं आया है, ना ऊपर से कोई बंदा आया है। हमें मजबूरन 2-3 बंदों को वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि स्कीम को चलाना है, स्कीम को बेकार नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट लोग थे, इनको हमने वहाँ एडिशनली रखा है। हमने उनको वहाँ परमानेंटली नहीं रखा, हम नहीं रख सकते लोअर ग्रेड पे। हमने उनको एडिशनली वो काम भी सौंपा है, जिसकी वजह से कई लोगों में ये शुबहात हो जाते हैं शायद वो वहाँ ही है। वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग में काम कर रहे हैं, प्रमोट हो गए हैं, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर वो प्रमोट हो गए हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो वहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एपीकल्चर की स्कीम है, वहाँ से भी कुछ लोग प्रमोट होके गए हैं। हमने उनको वापस वहाँ नहीं भेजा है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर था, तो वहाँ हमने नए लोग लाए हैं, इसलिए वो नए लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ये तकरीबन 17 के करीब लोग हैं। इसके अलावा हमारी एक लाइन जो पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं अफसरों की, जिनको हम एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स कहते हैं, टेक्नोक्रेट्स, उनमें भी प्रमोशंस हो गई हैं। हमारी पहली ही प्रमोशन लिस्ट में हमारे 22 लोग आ गए हैं जो जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन गए हैं। उनको 1 जून से डायरेक्टर साहब ने उठा लिया है, दूसरे जून में एडजस्ट किया है, तो ये 22 के करीब है। उसके बाद और एक लिस्ट हमारा डायरेक्टर साहब ने प्रमोशन का लिस्ट बना लिया है 12 लोगों का। ये तकरीबन 51 ऐसे ऑफिसर्स हो गए हैं जिनकी ट्रांसफ़र अपने जून से हटा के, कोई खुरामा में था उसको हरिल भेजा गया है, जो हरिल का था उसको विलगाम भेजा गया है। तो ऐसे ही ये 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो मैंने यहाँ गैप्स भरे हैं, जो मैंने कहीं फिर गैप प्रॉब्लम आ गई है, कहीं मुझे रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत थी, वो मैंने तकरीबन 10 के करीब ट्रांसफ़र्स किए हैं, एडिशनली उनको असाइन जॉब किया है। ये टोटल तकरीबन 61 लोगों की हमने मार्च से आज तक ट्रांसफ़र की है। उसके अलावा हमारे पास गेजेटेड, ऊपर वाले गेजेटेड कैडर्स में जो आते हैं, सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर हजरात या डीओ लेवल के ऑफिसर हजरात, तो वो 2-3 ऑफिसर हजरात थे जिनको यहाँ से प्रमोशन होके गए हैं, लेकिन वापस हमें हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बंदा नहीं आया है। इसलिए डायरेक्टर साहब ने ऊपर से ही दूसरे जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको एडिशनली असाइन किया है वो जॉब भी। तो उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे मुलाजिम होते हैं जो लोअर ग्रेड के होते हैं, जो जैसे HCC ग्रेड का कोई बंदा होता है, यानी कि हेल्पर कम चौकीदार, या कोई गार्डनर कम ऑपरेटर होता है, जो 4th क्लास, जिसको सरकार की तरफ से ये डायरेक्शंस है कि 4th क्लास लोगों को आप अपने ही विदिन हिज ज्यूरिसडिक्शन, अपने ही ज्यूरिसडिक्शन में रखें, ताकि क्योंकि वो लो वेजेस बंदा होता है, उस बेचारे को हम 50 किलोमीटर दूर जॉब नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम उनको जहां वो चौकीदारी करता है उसी एरिया में उसकी ड्यूटी लेते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह वो तो परमिसिबल नहीं है, और इंसानी तौर पे भी मतलब वो नहीं जचता है, क्या हाँ जवाज़ नहीं बनता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की कोई लिखेगा अखबार में, मुझे कोई अखबार वाला फ़ोन कर रहा था कि फ़लानी जी, फिर जब मैंने मालूम किया वो मैंने कहा वो हेल्पर कम गार्डनर है, फ़लानी बंदा उसको हटा लो जी। भाई मैंने वो भी हेल्पर कम गार्डनर है, दूसरा का गार्डनर कम का ये ऑपरेटर है, तो उसको मतलब आपको पता नहीं किस ने ये कहा है कि यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी रुकी हुई है। यहाँ हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी है, और इंशाल्लाह हम और ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र्स नहीं रोकेंगे। तो चूँकि ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विस, तो हम देखते हैं जहाँ हमें पोटेंशियल वाला बंदा चाहिए, जो हाइपर सेंसिटिव एरिया है, वहाँ हम उसको भेजते हैं।
जो हाईली पोटेंशियल एरिया होता है एग्रीकल्चर के हवाले से, वेजिटेबल कल्टीवेशन के हवाले से, या और किसी स्कीम के एपीकल्चर के हवाले से हमारा गुलगांव है, वहाँ हमें पोटेंशियल बंदा जो रिसोर्स पर्सन भेजना होता है हम उसको भेजते हैं। हमने वहाँ से 5 साल 4 साल एक बंदा था, एक ऑफिसर मोहम्मद यासीन भट्ट, हमने उसको कुपवारा लाया है, गुलगांव से हटा लिया। हमने वहाँ दूसरा बंदा भेजा है, एजाज साहब वहाँ भेजा है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की। सॉइल कंजर्वेशन में भी हमारी एडिशनल चार्ज कुछ लोगों की थी। तो इश्तियाक अहमद वानी ख्वाजा एक लड़का था, हमने उसको हटा लिया। हमने अली मोहम्मद वानी केरन का था, उसको वहाँ लाया और उसको वो चार्ज दिया। तो ये तो चलता रहता है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई सही बात है, ये कोई जवाज़ बनता है कि यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है रुकी हुई है। यहाँ हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं रुकी है, ये कंटिन्यू है। जहाँ भी जब भी हमें ज़रूरत लगता है, एक मुलाजिम को 2 साल हो गए हैं, कभी उससे पहले भी निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत आएगी। तो 2 साल के बाद तो ट्रांसफ़र ड्यू बनती है, तो हम इनको इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा कुपवारा डेफिशिएंट है। कुपवारा में अपने लोग जो है बहुत कम है, हमें प्रोक्योर करना पड़ता है, हमें बारो करना पड़ता है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, खासकर हायर कॉरिडोर्स में। तो हमें बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ लड़के जो काम कर रहे हैं वो हंदवारा के हैं, नहीं वो बारामूला के हैं, सोपोर के हैं, इवन बांडीपोरा के लोग भी कुछ काम यहाँ कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ किसी ने अपने अखबार में लगा ली है, मैंने उसको बता दिया था ये न्यूज़ सही नहीं है, तो फिर भी उसने निकाली है। तो अब इसकी मर्ज़ी है कि उसने अपने अखबार में ये अनजस्टिफाइड न्यूज़ छापी है। तो मैं आपके माध्यम से इन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अपने अखबारों में जब भी आप न्यूज़ करेंगे वो सही